आचार्य आनंद अमित जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं शायद। आदरणीय आनंद अमित साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। मैं आनंद सर के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि आनंद सर वो व्यक्ति हैं अमित साहब कि जिनकी वजह से आज इस प्रकार के मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया हूं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने मुझे जोड़ा था। आनंद साहब, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बैजनाथ शर्मा मिंटू जी, और पटल पर उपस्थित इस कार्यक्रम की आयोजिका संयोजिका सब कुछ मैं कहता हूं आपको, आदरणीय आशा पांडे ओझा जी, जो अभी जुड़ी हुई हैं और देख रही हैं कि कैसे कार्यक्रम चल रहा है। और वास्तव में जब कार्यक्रम को आयोजित करने वाला पूरे समय तक कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहता है तो उस कार्यक्रम के सफलता में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता और निश्चित तौर पे वह कार्यक्रम सफल होता है। आज का जो यह सत्र है बेस्टी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, बेस्टी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की पटल पर यह आयोजन हो रहा है। और बेस्टी एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो पहचान है बेस्टी एजुकेशन की, वह शायद ही किसी संस्था की हो। इसके संस्थापक आदरणीय बैजनाथ शर्मा मिंटू जी जुड़े हुए हैं और हमारे इस सत्र में जो लोग हैं, कभी मैं उन सभी से आपका परिचय भी कराऊंगा और मुझे लगता है कि उसमें से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। इस एजुकेशन बेस्टी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अफसाना सैयद जी का भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मिलकर ये इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। तो आइए, आप बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं, क्योंकि यह सत्र वाइज कार्यक्रम है और लगातार निरंतर चल रहा है। मुझे लगता है अपने आप में यह एक रिकॉर्ड है कि बसंत पे एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और निश्चित तौर पे रिकॉर्डों की जब गिनती होगी तो उसमें इस कार्यक्रम का भी नाम आएगा। और कहते हैं कि जब चिड़िया एक थी ना, जो जब आग लगी थी तो चिड़िया बुझा रही थी, उसे बंदर बार बार पूछता था कि क्यों बुझा रही हो, इस तुम्हारी एक चोंच से पानी से नहीं बुझेगा वो। तब उस चिड़िया ने कहा था कि नहीं, ये एक बूंद पानी का सवाल नहीं है, ये सवाल उस इतिहास का है कि जब इस इतनी बड़ी आग का जिक्र होगा तो उसमें मेरा भी नाम लिखा जाएगा कि मैंने भी एक बूंद पानी डाला था अपनी चोंच से उस आग को बुझाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, इसमें हम लोगों की सहभागिता उसी तरह से है। हमारा चाहे भले छोटे समय के लिए है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन ये बूंद बूंद से ही जो घड़ा भरने वाली या तालाब भरने वाली बात होती है वो यहाँ पर है। और हम सभी का नाम निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम के साथ साथ इतिहास में दर्ज होना है। तो आइए मैं चलता हूं अपने इस सत्र में जो कवि हैं उनसे आप सभी का परिचय करवाता हूं। मैं आनंद अमित आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन पुनः करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में, इस सत्र में आदरणीय योगेश समदर्शी जी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और वो इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे और समीक्षा भी करेंगे जो रचनाएं पढ़ी जाएंगी। आदरणीय उषा श्रीवास्तव जी बेंगलोर से जुड़ेंगी। आदरणीय खुशबू जैन जी जुड़ी हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी, कवित्री हैं। रूपचंद शास्त्री जी, आदरणीय रूपचंद शास्त्री मयंक जी हैं। आदरणीय श्याम सुंदर सिखवाल जी मेड़ता साहब हैं। तो आप सभी मुझे लग रहा है कि जुड़ चुके हैं। मैं स्पष्ट थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन कौन से लोग जुड़े हैं। आदरणीय मिंटू जी, अगर आप बताने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। जी सब जुड़े हुए हैं जी, बिल्कुल सही कहा आपने हैं। और उषा जी थोड़ा लास्ट में जुड़ेगी, वो कहीं एक और कार्यक्रम में उनका पत्र है, तो वो पत्र अभी उनका पूरा नहीं हो पाया है, तो उनका मैसेज आया मुझे कि उनको लास्ट में बुलाया जाए, वो जुड़ेंगी जरूर जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं और माँ सरस्वती के चरणों में इन पंक्तियों के साथ पुनः प्रणाम करता हूं। मुझे पता है कि बहुत बार इस आयोजन में माँ सरस्वती की आराधना की गई, लेकिन सिर्फ दो पंक्तियों से मैं इस सत्र के लिए माँ सरस्वती की आराधना करता हूं कि नमः नमः माँ सरस्वती, नमः नमः माँ वीणा वादिनी, नमः नमः माँ हंस वाहिनी, नमः नमः माँ नमः नमामि। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सबसे पहले मैं काव्य पाठ के क्रम में आदरणीय खुशबू जैन जी इस कार्यक्रम में सत्र में जुड़ी हुई हैं और उनका परिचय देते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो पटल पे जुड़ी हुई हैं। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि वो जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं, थोड़ा सा इसमें दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन मैं फिर भी परिचय देता हूं आपका। और अगर आप उन्हें आगे कर पाए आदरणीय मिट्टू जी, तो मुझे लगता है कि नहीं दिख रही मुझे। अच्छा, वो दिख नहीं रही है जी, नहीं है।
तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और श्याम सुंदर जी को बुला लीजिए, वो जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर जी। आदरणीय श्याम सुंदर सिखवाल जी। जी, तो आदरणीय श्याम सुंदर सिखवाल जी, आप श्याम सुंदर सिखवाल जी हैं और आपके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी सिखवाल है और आप शिक्षा 10वीं तक ही पढ़े हैं। आपकी अगर बात करें संप्रति की, तो आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और प्रकाशन आपका विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, स्मारिकाओं में, काव्य संकलनों में होता रहता है। और अगर आपके प्रकाशित पुस्तकों की बात करूं तो लगभग 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं आपकी। जनगणना निर्देशिका जैसी कुछ पुस्तकें भी हैं हमारी, कुलदेवियां। और अगर संपादन की बात की जाए तो जय ऋषि श्रृंग मासिक पत्रिका का आपने संपादन किया है, मीरा स्मारिका का संपादन किया है, मीरा चित्रकथा का संपादन किया है। और अगर आपके सम्मान जो प्राप्त है आपको, अगर उनकी बात की जाए तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम जो राज्य हैं भारत के, वहां से अनेकों सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। और आप सक्रिय सदस्य हैं मीरा शोध संस्थान, सचिव हैं आप मीरा शोध संस्थान के सचिव। आप सिखवाल समाज मेड़ता सिटी के भी हैं। ऐसे कई संस्थाएं हैं जिसके आप सदस्य हैं या उसमें आपके पद हैं और निरंतर साहित्य सेवा में लगे हुए हैं। अनेक मंचों से आप पढ़ते हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इन पंक्तियों के साथ। आदरणीय श्याम सुंदर सिखवाल जी की माँ भारती पुकारती आओ बसंत में। चूंकि यह कार्यक्रम फगुनहटा बसंत से संबंधित है, हमें हालांकि मुझे लगता है कि बसंत बिल्कुल लगभग समाप्त हो चुका है और उसका जो असर है वो जरूर दिखाई दे रहा है। तो माँ भारती पुकारती आओ बसंत में, मिलकर के कोई गीत तो गाओ बसंत में। श्याम सुंदर सुखवाल जी, आपका स्वागत है। माइक अनम्यूट कीजिए श्याम सुंदर जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी, बेहतर आवाज आ रही है जी, बेहतर। बिल्कुल। माँ शारदे को नमन करता हूँ, भक्त शिरोमणि माँ मीरा को नमन करता हूँ। आज के इस फागुनहट कार्यक्रम के आयोजक मंडल और संचालक मंडल को नमन करते हुए इस श्रेष्ठ और बेहतरीन काव्य गोष्ठी के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप लोगों के अथक प्रयास के माध्यम से आज ये अति सुंदर कार्यक्रम सफल हो सका। इसके लिए पुनः हार्दिक बधाई। मैं श्याम सुंदर सिखवाल मीरा की जन्म और क्रीड़ा स्थली से मीरा नगरी मेड़ता सिटी से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं सुबह से सबसे ज्यादा मातृशक्ति का जो अतुलनीय सहयोग रहा है। मैं सभी मातृशक्ति को पुनः नमन करते हुए अपनी रचना जो है मैं मातृशक्ति से ही प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि मीरा नगरी से हूं। तो मैं इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी काव्य प्रस्तुति प्रारंभ कर रहा हूं कि दर्द बिन कविता कभी मधुरिम नहीं होती, दर्द बिन कविता कभी मधुरिम नहीं होती, आंख नहीं वो पत्थर है जो नम नहीं होती। मोहब्बत के रंग जब गुलते हैं दिल में, मोहब्बत के रंग जब गुलते हैं दिल में, तो खुशबू भी उसकी होलिका से कम नहीं होती, खुशबू भी उसकी होलिका से कम नहीं होती। मैं भक्त शिरोमणि माँ मीरा के ऊपर एक, क्योंकि महिला दिवस जो नारी का जो इसमें विषय रहा है शुरू से ही, और आज के इस कार्यक्रम में महिला शक्ति का विशेष सहयोग रहा है, तो मैं चूंकि मेड़ता की मीरा की धरती से हूं, तो मैं एक माँ मीरा के ऊपर एक प्रस्तुति दे रहा हूं अपनी। मैं दासी हूं मनमोहन की, मोहन ही मन भाया। माँ मीरा की प्रस्तुति है। मैं दासी हूं मनमोहन की, मोहन ही मन भाया, सुपना में परण्या गोपाला, मूर्त संग ब्याह रचाया। छोड़ दिए सब रिश्ते नाते, छोड़ दिए सब रिश्ते नाते, छोड़ दिया जग सारा, छोड़ सकी ना कृष्ण नाम को, नाम हृदय में धारा। सोवत कृष्णा जागत कृष्णा, सोवत कृष्णा जागत कृष्णा, कृष्ण ही प्रेम प्यारा, प्रेम प्रीत छूटे अब कैसे, लागी शब्द कटारा। सोवत कृष्णा जागत कृष्णा, कृष्ण ही प्रेम प्यारा, प्रेम प्रीत छूटे अब कैसे, लागी शब्द कटारा। झूठी माया झूठी काया, झूठा जग गंभीर, किसको हाल कहूं मैं अपना, कौन बंधावे धीर। नाम सुमर निर्भय हुई, मीरा के लिए कि नाम सुमर निर्भय हुई और निर्मल हो गई काया। मीरा दासी जन्म जन्म की, उर्वी से श्याम समाया। मीरा दासी जन्म जन्म की, उर्वी से श्याम समाया। एक और मीरा के ऊपर जिसका शीर्षक है प्रेम दीवानी मीरा। क्योंकि आज नारी शक्ति का जो विषय है उसके ऊपर मैं मेरी प्रतिनिधि रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं, तो जिसका शीर्षक है प्रेम दीवानी मीरा।
नारी तो नारी होती है, नारी तो नारी होती है, वह सचमुच अवतारी थी, भारत की भाग्य प्रेम दीवानी मत वाली दूधा की राज दुलारी थी। नारी तो नारी होती है, वह सचमुच अवतारी थी, प्रेम दीवानी मत वाली दूधा की राज दुलारी थी। पावन धरती पर जन्म लिया, पावन धरती पर जन्म लिया, संतों से शिक्षा पाई थी, नारी जीवन कठिन तपस्या सही राह दिखाई थी। संघर्षों में रही जूझती, संघर्षों में रही जूझती, वो अपने प्रण की साची थी। संघर्षों में रही जूझती, अपने प्रण की साची थी, चरणामत करके चला गई, वो गिरधर के रंग राची थी। संघर्षों में रही जूझती, अपने प्रण की साची थी, चरणामत करके चला गई, वो गिरधर के रंग राची थी। मनमोहन से प्रीत लगा, मनमोहन से प्रीत लगा, विष अमृत का पान किया, जीवन भर की कठिन साधना फिर दिव्य लोक विश्राम किया। मनमोहन से प्रीत लगा, विष अमृत का पान किया, जीवन भर की कठिन साधना फिर दिव्य लोक विश्राम किया। वो मीरा ही दर्द दीवानी थी, वो मीरा ही दर्द दीवानी थी, जो श्याम नाम रटती गई मीरा। वो मीरा ही दर्द दीवानी थी, जो श्याम नाम रटती गई मीरा। अंत समय में श्याम मिले, खुद श्याम ही में समा गई मीरा। अंत समय में श्याम मिले, खुद श्याम ही में समा गई मीरा, खुद श्याम ही में समा गई मीरा। तो इस तरह से ये नारी शक्ति के ऊपर है। एक छोटी सी रचना और प्रस्तुतिकरण समय हो तो। छोटी सी रचना है, बिल्कुल आप प्रस्तुत करिए। हाँ बिल्कुल छोटी है सर जी। उसका शीर्षक है मेरी करवा चौथ आज है। मेरी करवा चौथ आज है। पत्नी अपने पति से कह रही है कि तुम मेरे मन मीत पिया जी, तुम मेरे मन मीत पिया जी, जीवन का संगीत पिया जी, मन मीणा के तार तुम ही हो, यह जग की है रीत पिया जी। मैं हूं तेरी जीवन संगिनी, मैं हूं तेरी जीवन संगिनी, तुम मेरे भरतार पिया जी, सुख दुख में हम साथ निभाते, तुम मेरी पतवार पिया जी। रोली कुमकुम तुम हो मेरे, रोली कुमकुम तुम हो मेरे, तुम पूजा का थाल पिया जी, तुम हो मेरे पथ प्रदर्शक, तुम मेरी हो ढाल पिया जी। मेरे मन के चांद तुम ही हो, मेरे मन के चांद तुम ही हो, नत बिंदी श्रृंगार पिया जी, मेरी करवा चौथ आज है, मैं करती दीदार पिया जी। मेरे मन के चांद तुम ही हो, नत बिंदी श्रृंगार पिया जी, मेरी करवा चौथ आज है, मैं करती दीदार पिया जी। मैं बाती तुम दीपक मेरे, मैं बाती तुम दीपक मेरे, मैं बाती संग जलूं पिया जी। मैं बाती तुम दीपक मेरे, मैं बाती संग जलूं पिया जी, जन्म जन्म का साथ हमारा, अंत समय तक चलूं पिया जी। मैं नारी तुम नर हो मेरे, मैं नारी तुम नर हो मेरे, जीवन का आधार पिया जी, तुम ही मेरे श्याम सका हो, प्राणों का संचार पिया जी, तुम ही मेरे श्याम सका हो, प्राणों का संचार पिया जी। जय श्री कृष्ण। वाह, बहुत बढ़िया रचना पढ़ी आपने आदरणीय श्याम जी। और अभी मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय समदर्शी जी भी जुड़े हुए हैं, और समदर्शी जी मुझे लग रहा है कि पहले से ही जुड़े हुए थे। श्याम सुंदर जी ने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी, मीरा जी पे पढ़ रहे थे। कुछ पंक्तियां मैंने बहुत पहले मीरा जी पे लिखी थी कि श्याम सिवाय नहीं देता था, उनको कुछ दिखलाई, मनमोहन की दीवानी थी पगली मीराबाई। और रटती रहती थी घनश्यामा, रटती थी गिरधारी, कृष्ण कृष्ण कहते रहते थे उनके मुख हर बारी, प्रभु में गुमसुम जी भर नाची, बिल्कुल ना शर्माई, मनमोहन की दीवानी थी पगली मीराबाई। तो मीराबाई की जो भक्ति थी, मीराबाई की जो भक्ति थी वो अनूठी तरह की थी, बिल्कुल अलग तरह की थी। वो बिल्कुल ईश्वर में रम गई थी, और उसके बाद जो गाती थी, जो सुनाती थी लोगों को, बहुत ही अच्छा लगता था। और वो मुझे लगता है कि ऐसी उस कृष्ण भक्ति में रमी थी कि उन्होंने सब कुछ ही, उसके अलावा सब कुछ भूल गई थी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आदरणीय समदर्शी जी जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आप, और साथ ही साथ आनंद जी, एक तो खुशबू जी जुड़ चुकी हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, उनसे कहिए कि वो अपना वीडियो ऑन करे, उनका वीडियो ऑफ है शायद, तो वो आपको दिखाई दे रही है शायद। जी खुशबू जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो वीडियो जरूर आप अपना ऑन करें, जिससे यहाँ पे जो लोग कार्यक्रम को, हाँ जी नमस्कार। और मैं आदरणीय योगेश समदर्शी जी का परिचय उस समय क्रम में नहीं दे पाया था क्योंकि वो दिख नहीं रहे थे, तो आदरणीय समदर्शी जी का मैं
संक्षिप्त परिचय देते हुए, चूंकि आज के कार्यक्रम की आप अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ ही साथ समीक्षा भी करेंगे पूरे काव्य पाठ के, जो लोग भी काव्य पाठ कर रहे हैं। आदरणीय समदर्शी जी, थोड़ा सा हैंग मेरा कंप्यूटर होने लगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय समदर्शी जी वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और कवि हैं। वर्तमान में साहिबाबाद, गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद में है साहिबाबाद, वहां पे रहकर समदर्शी प्रकाशन का संचालन करते हैं आप, जिसके तहत आपके संपादन में लगभग 500 पुस्तकें, साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित होकर आ चुकी हैं। और आप राम कथा एवं भागवत के प्रवक्ता भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर और रंगकर्मी के रूप में भी कई कार्यक्रम कर चुके हैं आप। यूट्यूब पर आपके द्वारा निर्देशित कई लघु फिल्में अच्छी खासी देखी जाती हैं और देश के बड़े मंचों से, जो बड़े मंच हैं देश के, वहां से आपने कविता पाठ किया है और आपकी छंदों पर आधारित 2 पुस्तकें प्रकाशनाधीन है और एक पुस्तक आपकी 2021 में प्रकाशित हो चुकी है। आदरणीय समदर्शी जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और बढ़ते हैं हम लोग काव्य पाठ के क्रम में आगे। और खुशबू जी जुड़ चुकी हैं, मुझे भी अब दिखाई दे रही हैं वो। खुशबू जी का परिचय देते हुए दे रहा हूं आप पटल पर। जी आदरणीय आप भी दिखाई दे रहे हैं जी, बिल्कुल शास्त्री जी आप दिखाई दे रहे हैं जी। मैं आप क्योंकि हाँ, बहुत सारे चित्र नहीं आ रहे हैं ना जी। मैं खुशबू जैन जी का परिचय देते हुए उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा कुछ पंक्तियों के साथ। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आदरणीय खुशबू जैन जी बैंक प्रबंधक है पंजाब नेशनल बैंक में। बैंक में रहते हुए थोड़ा समय को व्यवस्थित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बैंक के जो कर्मचारी हैं वो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं झांक ताक कर पाते बेचारे, क्योंकि वहां पे काम जो है निरंतर चलता है और एक अगर जीरो कहीं आगे पीछे हुआ तो सब कहानी गड़बड़ हो जाती है। आप बैंक प्रबंधक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक में है, रोहतक आपका निवास स्थान है। और अगर आपके विधाओं की बात करूं मैं, जो आप लिखती हैं, तो गजल घनाक्षरी लेखन में रुचि है आपकी और साहित्यिक गतिविधियों में भी आपकी निरंतर जो रुचि है, जिसकी वजह से आप लेखन कर रही हैं। नृत्य, इसके अलावा नृत्य, मंच संचालन, खेल, अभिनय इत्यादि में भी आपकी विशेष रुचि है। कई मंचों से सम्मानित आप हो चुकी हैं और कुछ मंचों की अध्यक्षता भी आप कर चुकी हैं। और लेखन में आप गुरु मानती हैं आदरणीय योगेश समदर्शी जी को, जो आप आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय समदर्शी जी। महेंद्र जैन जी और कई साहित्यकार, रचनाकार हैं जिन्हें आप गुरु मानती हैं और वास्तव में पूरी दुनिया ही गुरु है। और इसके अलावा मैंने देखा है आपके परिचय में कि आप टेलीविजन पे भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, प्रसारित हो चुकी हैं। तो आदरणीय खुशबू जी, मैं आपको आदरणीय राजेश राज जी की पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। बहुत अच्छा लिखते हैं आप और इन पंक्तियों के साथ आदरणीय राजेश राज जी कहते हैं कि तन पर पड़ता रंग जो जाता पल में छूट, तन पे पड़ता रंग जो जाता पल में छूट, और मन पर पड़ता रंग जब रिश्ते जुड़े अटूट। तो आपका स्वागत है खुशबू जी। जी बहुत धन्यवाद सर आपका। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगी नारी पर, क्योंकि विषय का थोड़ा सा बंधन था, तो मैं नारी पर कुछ सुनाना चाहूंगी। सुनिए कि जाने कब से इन आंखों में एक सेकेंड क्षमा कीजिएगा। जाने कब से इन आंखों में गम के आंसू का पानी है, हर दिन रोते निकल रहे हैं, रातें भी बेगानी है। अब तुम बोलो इतना कितना दर्द भला बर्दाश्त करे, औरत जो सहती है इतना क्या वो नहीं कुर्बानी है, नारी जो सहती है इतना क्या वो नहीं कुर्बानी है। वाह। 4 पंक्ति और। क्या सरहद पर ही जाकर बलिदान हुआ यहाँ जाता है,
क्यों नारी का बलिदान भी अमर नहीं कहा जाता है। मर जाती है, मिट जाती है, खुद को कर देती है खत्म, फिर भी तुमसे उस नारी का दर्द सुना नहीं जाता है। और इसी क्रम में 4 पंक्ति की। उसे भी सुन लो तड़पाना और तुम्हें सताना आता है, पर उसका मन तुम्हारे आगे चंचल सा हो जाता है। कुछ दिन तो वो सह लेगी वो दर्द उसे जो तुम दोगे, फिर उसके अंगारों से ना कोई भी बच पाता है। शुक्रिया। नारी पर तो अभी यही है। सुंदर, बहुत सुंदर। असल में मैं एक गजल सुनाने का मेरा मन था, पर वो उस पे है जिंदगी पर, तो बाद में मैंने देखा कि हाँ यहाँ विषय का बंधन है, तो इसीलिए वो मैं नहीं रख सकती, नहीं तो वो मेरा रखने का मन था। जी, किस पर आप सुना दीजिए। वैसे तो जिंदगी भी एक फगुनाहट ही है, फगुनाहट इसलिए कि जिंदगी। हाँ, फिर मैं 4 पंक्ति बस रखना चाहूंगी उसकी, और उस पर मैं आपका जरूर चाहूंगी फीडबैक। बस 4 पंक्ति। देख लो जग ये सारा ही जर जर हुआ, आदमी यूं अचानक से बर हुआ, भाव गुम हो गए जाने सब के कहां, भाव गुम हो गए जाने सब के कहां, दिल सभी का न जाने क्यों पत्थर हुआ, दिल सभी का न जाने क्यों पत्थर हुआ, जख्म इतने मिले क्या कहे क्या सहे, जख्म इतने मिले क्या कहे क्या सहे, अश्क बहते गए और समंदर हुआ, अश्क बहते गए और समंदर हुआ, मेरी किस्मत भी अब तो मदारी बनी, मेरी किस्मत भी अब तो मदारी बनी, ऐसा बेगाना मेरा मुकद्दर हुआ, ऐसा बेगाना मेरा मुकद्दर हुआ, आदमी यूं अचानक से बर हुआ। शुक्रिया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद मैम। जुड़े हुए हमारे बीच में अमित जी। जी जी जी, मेरा माइक म्यूट था, मैं अनम्यूट कर चुका। अच्छी गजल पढ़ रही थी आप आदरणीय खुशबू जी, और आप इस गजल को अगर पूरा नहीं पढ़ती तो अधूरापन आपको भी लगता और हमें भी लगता और जो श्रोता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी लगता। बहुत सारे श्रोता लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे थे, मैंने भी बीच में कुछ जब भी समय मिला तो इस कार्यक्रम को देखने का प्रयास किया, और लोगों की जो प्रशंसा भरे शब्द आ रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में बरस रहे हैं, निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम के सफलता के का जो एक प्रतिमान है उसे प्रतिस्थापित भी कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास 2 रचनाकार और हैं जो इस सत्र में पढ़ेंगे, और आदरणीय योगेश समदर्शी जी हैं। तो मैं अभी जो फिलहाल चलता हूं सीधा रूपचंद जी के पास, आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी, और उनके परिचय के साथ ही मैं आप सभी
आपको उनका परिचय बताऊंगा और उसके बाद उन्हें आमंत्रित करूंगा 2 पंक्तियों के साथ। आदरणीय रूपचंद शास्त्री मयंक जी का परिचय मेरे पास आया था और जो परिचय आया है वो कुछ इस प्रकार है। आदरणीय रूपचंद शास्त्री मयंक जी, आप नजीमाबाद जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था, लेकिन आप वर्तमान में स्थायी निवास जो आपका है वो अमाऊ टनकपुर रोड, खटीमा जिला, उधम सिंह नगर है, ये उत्तराखंड में है। आपकी ढेर सारी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। सुख का सूरज, नन्हे मुन्ने, धारा के रंग, ऐसे लगभग 15 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और अगर आपके सम्मान की बात की जाए तो आपको अनेकों सम्मान भी प्राप्त है और सबसे बड़ा सम्मान जो आपका है वो दोहा सम्राट है और आपको लोग दोहा सम्राट के रूप में जानते हैं। यानी कि दोहा में आपको विशेष रूप से महारत हासिल है लिखने में। 2020 में आपको दोहा का सर्वोच्च सम्मान दोहा सम्राट दिया गया था। आपके दोहों की जो सुंदरता है, दोहों की जो अच्छाई है, उसे देखते हुए 2010 का सर्वश्रेष्ठ उत्सवी गीतकार भी आपको मिला था सम्मान। ऐसे कई सम्मान है। आकाशवाणी रामपुर तथा हेलो हल्द्वानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय FM से भी आपने काव्य पाठ की है और परिचर्चा की है। 1996 से 2004 तक आप उच्चारण पत्रिका का संपादन तथा 20 से अधिक ब्लॉगों में सतत लेखन करते रहे। अगर आपके राजनीतिक सहभागिता की बात की जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तराखंड सरकार में सन 2005 से 2008 तक आप रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। और रूपचंद शास्त्री मयंक जी, आपको मैं आमंत्रित करना चाह रहा था और कुछ पंक्तियां ऐसी थी, चूंकि रंग फगुनहटा का है और फगुनहटा में जब तक कुछ जोगीरा ना हो तब तक बात बनती नहीं है। तो एक जोगीरे से ही मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि फेरा है जी हाथ किसी ने देखो इनका। और फागुन में होता क्या है, ये इतना मस्त मौसम हो जाता है, इतना खुशनुमा मौसम हो जाता है। और आज मुझे लगता है कि भगवान ने भी इस फगुनहटा कार्यक्रम को देखकर चारों तरफ अपना रंग बिखेरना शुरू किया है। बरसात हो रही है लगभग हर जगह। मेरे यहाँ पे बहुत तेज बरसात हो रही है, दिल्ली में बरसात हो रही है। भगवान को लगा कि आज वास्तव में फगुनहटा आ जाएगी और उन्होंने अपना रंग, अपनी पिचकारी चला दी। तो ये जोगीरे से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रूपचंद शास्त्री मयंक जी कि फेरा है जी हाथ किसी ने देखो इनका हाल, अरे अपने सिर पर ढूंढ रहे हैं चाचा जी अब बाल, जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा। आपका स्वागत है आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी। जी, पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं बहन आशा पांडे ओझा जी का, संचालन कर रहे अमित आनंद जी का, बल्कि लिखा हुआ तो अमित प्रजापति आ रहा है जी। मेरे नाम के आगे भी प्रजापति रूपचंद्र शास्त्री होना चाहिए था क्योंकि मैं भी उसी कम्युनिटी से हूँ जी। इन सब चीजों को छोड़िएगा, देखता हूँ क्या दिमाग में आता है जी। ज्ञान दायिनी शारदे भर दो खाली ताल, वीणा की झंकार से कर दो मुझे निहाल। एक छोटी सी गीतनुमा पेशकश है, उसका वाचन कर रहा हूँ। स्वागत है सर। फागुन की फागुनिया लेकर आया मधुमास, फागुन की फागुनिया लेकर आया मधुमास, पेड़ों पर को पलियां लेकर आया मधुमास। गाना नहीं जानता हूँ, वाचन कर रहा हूँ। और धूल उड़ाती पछुआ चलती जिवरा लेते हिलोर, देख खेत में सरसों खिलती नाचे मन का मोर, फूलों में पंखुड़िया लेकर आया मधुमास, पेड़ों पर को पलियां लेकर आया मधुमास। और देखें अगला चित्र। निर्मल नभ है मन चंचल है, निर्मल नभ है मन चंचल है, सुधरा है परिवेश, माटी के कण कण में अभिनव उभरा है संदेश, गीतों में लावणिया लेकर आया मधुमास, पेड़ों पर को पलियां लेकर आया मधुमास। छम छम कानों में बजती हैं गोरी की पायलियां, चहक उठी हैं महक उठी हैं सारी सुनी गलियां,
होली की रागनिया लेकर आया मधुमास। अभी समय है थोड़ा सा। होली का ये मिलन है, जो मन में आ जाए, दिमाग में जो आ जाता है दोहा बन जाएगा। होली का ये मिलन है, कविताओं के संग वाणी से करना नहीं मर्यादा को भंग। होली ने मन में भरा दो, होली ने मन में भरा प्यार और उन्माद, और जल जाती है होलिका, बच जाता प्रहलाद। वाह, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, दिमाग में फिट कर रहा हूँ दोहे का प्रारूप जी। रंगों की बौछार हो या पानी की धार, मीठा है नमकीन भी होली का त्योहार। वाह। होली के त्योहार पर मन में भरो उमंग, होता भांग शराब से सदा रंग में भंग। जी। चलता है पछुआ पवन, खिली हुई है धूप, गेहूं ने धारण किया कंचन जैसा रूप। 2 मिनट और हैं अभी मेरे। जी जी। हंसी ठिठोली को करो मर्यादा के संग, जो लगवाए प्यार से उसे लगाओ रंग। दुनिया में कायम रहे भाईचारा प्यार, और रंग भेद को मिटता होली का त्योहार। 2-4 लाइनें और पढ़ देता हूं। वासंती मौसम आया है प्रीत और मनुहार का, गाता है ऋतुराज तराने बहती हुई बयार का। जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। पंख हिलाती तितली आई, बहुत सरल शब्द हैं। पंख हिलाती तितली आई, भंवरे गुंजन करते हैं, खेतों में कंचन पसरा है, हिरन कुलाचे भरते हैं, टेसुआ लाल अंगारा बरस रहा रंग प्यार का, गाता है ऋतुराज तराने बहती हुई बयार का। नीड़ बनाने को पक्षीगण तिनके चुन चुन कर लाते, लटके अंगूरों के गुच्छे सबके मन को भरमाते, कल कल छल छल का स्वर भाता गंगा जी की धार का, गाता है ऋतुराज तराने बहती हुई बयार का। एक चित्र और देखिएगा। झड़ बेरी पर बेर आ गए, पेड़ों पर नव पल्लव हैं, शाम सवेरे अपने घर में पंछी करते कलरव हैं, और धन्यवाद करते हैं सारे ईश्वर के उपकार का, गाता है ऋतुराज तराने खिलती हुई बयार का। अंतिम छंद है। कलियों पर निखार आया है, फूलों पर छाया यौवन, चहक रहे हैं बाग बगीचे, महक रहा खिलता उपवन, और ढंग निराला होता जग में होली के त्योहार का, गाता है ऋतुराज तराने बहती हुई बयार का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक महोदय का धन्यवाद, संचालक महोदय का धन्यवाद, और पटल पर जो
4 लोग और हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, और बड़े अच्छे दोहे पढ़ रहे थे। कहते हैं कि जैसे जैसे अनुभव आदमी के पास इकट्ठा होता है, आदरणीय मयंक जी, और वो अनुभव जो है जब उसके मुख से निकले या फिर उसके कार्यों में निकल कर आता है तो सबको दिखाई देता है। और बहुत सारा जिस मुस्कुराहट के साथ आपने बहुत सारे दोहों को पढ़ा, उसके लिए मेरा एक दोहा था, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा आदरणीय मयंक जी आपके सम्मान में, कि यारों जिस दिन से हुआ मुझे प्रीत का बोध, यारों जिस दिन से हुआ मुझे प्रीत का बोध, घूंट घूंट कर पी गया अपना सारा क्रोध। और जब सारे क्रोध को हम पी जाते हैं तो निश्चित तौर पे मुख के ऊपर प्रसन्नता दिखाई देती है। आदरणीय समदर्शी जी बैठे हुए हैं, वो आकलन भी कर रहे हैं काव्य पाठ का, और मैं जानना जी मैं रिपोर्ट पैदा करना चाहूंगी, कुछ बीच में व्यवधान के लिए क्षमा चाहती हूँ। चूंकि हमारे एक कविगण जुड़े नहीं है, मैं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक नहीं जुड़ पाए हैं आपकी उसमें से, लिस्ट में से। वो कौन है? जी, उषा श्रीवास्तव जी नहीं जुड़ पाई है हमारे साथ में। तो क्यों नहीं इस समय का सदुपयोग करते हुए, वैसे तो हमने एक व्यक्ति एक भूमिका दी थी, लेकिन मैं आनंद जी को नहीं सुने, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आदरणीय आनंद अमित जी को सादर आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। स्वागत है, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। और चूंकि होली का ये कार्यक्रम चल रहा है फगुनहटा नाम से, और जो यह आयोजन है अपने आप में एक विशेष आयोजन है, और आप बहुत सारी भाभियां भी होंगी दीदी सुन रही होंगी, जो हमारी भी बिल्कुल, हमारी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी भाभियां भी होंगी जो मेरी सुन रही होंगी। तो उनके लिए, उनकी तरफ से एक देवर का जो फागुन में अनुरोध है, निवेदन है रंग लगवाने के लिए, मैं उसे बिल्कुल नए लहजे में पढ़ूंगा, और बिल्कुल नए तरह का ये गीत है। आपने आजकल सुने होंगे बहुत सारे सॉन्ग बड़े फास्ट चलते हैं, उसको क्या कहा जाता है मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि उनका क्या है, लेकिन उसमें लिखने का प्रयास किया आदरणीय योगेश जी और आदरणीय रूपचंद जी जुड़े हुए हैं, सुनेंगे कृपया। और देखता हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं इसमें सांस ले पाऊं। अगर नहीं आएगी तो आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं नहीं जिंदा हूँ, मैं जिंदा ही हूँ। जी देखिएगा कि सुन मेरी भाभी सुन, मैं हूँ तेरा चुनमुन, सुन मेरी भाभी सुन, मैं हूँ तेरा चुनमुन, देवर बदमाश हूँ मैं लेकिन बड़ा खास हूँ मैं, खोल दे किवाड़ अब मुझको बुला ले रे, रंग लगवा ले रे, रंग लगवा ले रे, रंग लगवा ले रे। कैसे बतलाऊं तुझे कोई नहीं मिला, मुझे गली गली घूमा बहुत, नाचा गाया झूमा बहुत, साथ साथ साथी भी थे कुछ उत्पाती भी थे, रंग से नहाए हुए भंग भी चढ़ाए हुए, सुन मेरी भाभी तू भी भंग तो चढ़ा ले रे, रंग लगवा ले रे, रंग लगवा ले रे। सुन मेरी भाभी सुन, सुन मेरी भाभी सुन, सुन मेरी भाभी सुन, भंग तो चढ़ा ले रे, रंग लगवा ले रे, रंग लगवा ले रे। कैसे बतलाऊं तुझे कोई नहीं मिला, मुझे गली गली घूमा बहुत, नाचा गाया झूमा बहुत, साथ साथ साथी भी थे कुछ उत्पाती भी थे, रंग से नहाए हुए भंग भी चढ़ाए हुए, सुन मेरी भाभी तू भी भंग तो चढ़ा ले रे, रंग लगवा ले रे, रंग लगवा ले रे। खोल दे किवाड़ अब मुझको बुला ले रे, सुन मेरी भाभी सुन, मैं हूँ तेरा चुनमुन, देवर बदमाश हूँ मैं लेकिन बड़ा खास हूँ मैं, खोल दे किवाड़ अब मुझको बुला ले रे, रंग लगवा ले रे, रंग रे। आया हूं मैं आशा लेके, रंग रुंग खासा लेके, लाल भी है पीला भी है हरा भी है नीला भी है, बस तेरे गाल गोरे दिख रहे आज कोरे, खाड़ा तेरे द्वार हूँ बिल्कुल तैयार हूँ, रंग बिरंगा भाभी रूप सजवा ले रे, रंग लगवा ले रे, रंग लगवा ले रे। खोल दे किवाड़ अब मुझको बुला ले रे, सुन मेरी भाभी सुन, मैं हूँ तेरा चुनमुन, देवर बदमाश हूँ मैं लेकिन बड़ा खास हूँ मैं, खोल दे किवाड़ अब मुझको बुला ले रे, रंग लगवा ले रे, रंग लगवा ले रे। ढोल है मजीरा है गीत है जो गिरा है, जैसा बोलो वैसा गाऊं, बोलो बोलो कैसा गाऊं, गाऊं की बजाऊं भाभी जो गिरा सुनाऊं भाभी, कुछ तो सुनाऊंगा ढोल भी बजाऊंगा, ढम ढम भाभी अब ढोल बजवा ले रे, रंग लगवा ले रे, रंग लगवा ले रे। खोल दे किवाड़ अब मुझको बुला ले रे, सुन मेरी भाभी सुन, मैं हूँ तेरा चुनमुन, देवर बदमाश हूं मैं लेकिन बड़ा खास हूं मैं, खोल दे किवाड़ अब रंग लगवा ले रे, रंग लगवा ले रे, रंग लगवा ले रे, रंग लगवा ले रे। तो ये फगुनहटा पे मेरी एक विशेष रचना थी, और मुझे लगता है कि दर्शकों को अच्छी लगी होगी, जो भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बधाई साहब आपको जी, एक नई विधा के अंदर नई रचना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर साहब। विधा तो नई नहीं रह गई है, और आजकल
लगातार बहुत सारे जो गीत आ रहे हैं वो इस तरह के फास्ट ट्रैक वाले बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और हमें चाहिए भी कि अगर हम कवि हैं और अगर हम लेखक हैं और वर्तमान में लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो जो चीजें उन्हें पसंद आ रही है कुछ उस तरह की चीजों को भी लिखा जाए। ऐसा नहीं कि हम केवल छंदों में ही अटके रह जाएं, केवल बहरों में ही अटके रह जाएं। और कुल मिला जुला कर देखा जाए तो इसमें भी एक लय होता है, एक छंद होता है, और बिना छंद के वास्तव में किसी चीज को गाया नहीं जा सकता, बिना लय के या बिना बहर के किसी चीज को गाया नहीं जा सकता, किसी भी गीत को, किसी भी रचना को। और अगर वो उसे हम गा पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसमें एक बहर है, उसमें कोई ना कोई छंद है। तो आदरणीय आशा जी, नाट जो फगुनाहट है, उसकी जो तरंग है, उसकी जो मस्ती है, उसका जो आह्लाद है, उसका जो आनंद है, वो बिल्कुल आपने अपनी रचना में साकार कर दिया। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आपको जी। और मुझे लगता है कि अगर अब आदरणीय समदर्शी जी को अगर मैं आमंत्रित करूं आशा जी, और उनसे समीक्षा ली जाए और उनकी अध्यक्ष उद्बोधन अगर उनसे लिया जाए, तो अभी वो जुड़ नहीं पाई। उषा जी अभी भी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। जी जी, अब स्वागत इनका जो जी शुरू कीजिए। आदरणीय समदर्शी जी का मैंने परिचय पहले भी बताया था अपने दर्शकों से। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नए जुड़े होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए एक बार पुनः मैं आदरणीय समदर्शी जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। आप एक प्रबुद्ध रचनाकार हैं। जब मैंने लेखन शुरू किया था, बिल्कुल प्रारंभिक दौर में जब मैंने लिखना शुरू किया था, और उस समय मुझे तलाश थी कि कहाँ छपा जाए, कहाँ हम लोग छपें जिससे हमारी रचनाएं लोगों तक पहुंचे। तो उस समय बिल्कुल प्रारंभ में अगर पहली रचना मेरी छपी थी अयन प्रकाशन से एक साझा संग्रह में, तो उसके बाद जो दूसरी रचना मेरी प्रकाशित हुई थी वो आदरणीय योगेश समदर्शी जी थे, जिनके प्रकाशन से एक साझा संग्रह निकला था और उसमें मैं छपा था। और आज मेरा सौभाग्य है कि उनकी अध्यक्षता में मैं यह कार्यक्रम का सत्र में संचालन कर रहा हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं। और योगेश जी का परिचय सभी दर्शकों से एक बार पूरा दे रहा हूं कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कवि हैं, और वर्तमान में आप गाजियाबाद में हैं, और वहीं से समदर्शी प्रकाशन का संचालन कर रहे हैं आप, जिसमें लगभग 500 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप राम कथा और भागवत के प्रवक्ता भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हैं, और यूट्यूब पर आपके बहुत सारे वीडियो लगातार चलते हैं और बड़े पसंद किए जा रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं। आपके छंदों पर आधारित 2 पुस्तकें प्रकाशनाधीन है और 2021 में एक पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुकी है। आदरणीय योगेश समदर्शी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि माँ के नयनों में कभी नहीं दिखे अंगार, दिखती है ममता सदा, दिखता है बस प्यार। और माँ ही नहीं, पिता भी होता है जिसके अंदर जो वात्सल्य है, प्यार है, वो सब उमड़ता है। और आदरणीय योगेश जी, बिल्कुल आपका स्वागत है। आज आप अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की और हम सब के लिए पिता तुल्य है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार अमित जी। आज का ये इतना भव्य, और जैसा कि आपने भी संचालन में ये बात कही, रेखांकित की कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और हम सबका सौभाग्य है कि हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के एक छोटे से, हम लोग भी गिलहरी के रोल में हैं, गिलहरी की भूमिका में हैं। बेस्टी एजुकेशन ट्रस्ट ने जो ये कार्यक्रम संजोया है, ये अपने आप में नायाब है, आज की जरूरत है। अफसाना सैयद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका अभिनंदन, उनका अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर बैजनाथ शर्मा मिंटू जी का अभिवादन करता हूँ। बहन आशा पांडे जी को 3 दिन से देख रहा हूं कि ये इतना बड़ा संयोजन, और उसमें इतने सारे सत्र, और एक एक सत्र में 6-6 लोगों का संयोजन समायोजन करना अपने आप में एक बड़ा काम है। बड़ा एक तरह से क्लर्किकल वर्क भी इसमें बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन उस सारे आयोजन में जो आपका श्रम शक्ति, रात भर, रात के 12-12 बजे आपके जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप पे जो आपकी तरफ से संदेश टिप्पणी आ रही हैं, उससे ये आभासित होता है कि आपने कितना श्रम किया है आप लोगों ने, और इस कार्यक्रम के आयोजकों के लिए ये विशेष साधुवाद बनता है। ये ऐतिहासिक काम हुआ है। इस आज के आयोजन में अमित जी ने बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत सधा हुआ संचालन किया। वैसे तो मैं इस कार्यक्रम में 1 घंटे की भूमिका में आशा दीदी ने जोड़ा, लेकिन आज सुबह से कुछ काम नहीं हुआ मुझसे। मैं सुबह 11:15 बजे से इसी को देख रहा हूँ, बार बार यूट्यूब पे इसे चला लेता हूँ और इसी को देखता हूँ। अपने आने की तो बारी का इंतजार था ही,
लेकिन बीच बीच में इस कार्यक्रम से हट ही नहीं पाया। मैं सोचा था शाम को 6 बजे जुड़ेंगे, तब तक कुछ और काम हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और इसके लिए मैं बस क्या कहूँ, आप लोग से कभी ना कभी इसका भुगतान ले लेंगे, कभी ना कभी आपको भी ऐसे ही बिजी करेंगे किसी कार्यक्रम में, तो हम कुछ चुकता रखते नहीं है। बाकी बहुत सुंदर आज का ये सत्र, इस सत्र की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही सुंदर, जो आपने फगुनाहट का जो विषय लिया है ना, इस विषय पर सुबह जो जब विषय परिवर्तन हुआ उस समय जो बात रखी थी डॉक्टर साहब ने, वहां से लेके और अब तक मैं एक दो बात जोड़ना चाहता हूं जो मेरे चिंतन से जागृत होती है, कि हमारी जो भारतीय पद्धति है ना, भारतीय सभ्यता जो है, उसमें ये जो फागुन मास है, ये दरअसल हमारी जो मासिक व्यवस्था है, 12 मास की जो हमारी व्यवस्था है, उसमें ये दिसंबर है हमारा। तो जैसे 31 दिसंबर को लोग वहां पर उन्माद करते हैं, हम पूरे फागुन में उन्माद करते हैं। हमारा पूरा फागुन जो है वो वर्षांत का हमारा माह है, और इस वर्षांत में हम करते क्या है, फागुनाहट है क्या? फागुनाहट बेसिकली हमारा जो जीवन है, उस जीवन में सफाई का दिन है। यानी कि जैसे कि कुछ भी नया होता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं। ये फागुन वर्ष पूरी तैयारी का वर्ष है। उस तैयारी में होता क्या है, पूरे वर्ष यदि हम घर को सही से हम व्यस्त रहते हैं, हमारे जो परंपरागत प्रकृति है उसमें हम लोग कृषि करते थे, खेती करते थे, बहुत सारी चीजें, पूरे घर में ऐसा बहुत सारा कबाड़ जुड़ जाता था, जिसको हम इस फागुन में यानी अंतिम वर्ष के अंतिम माह में सफाई कर लिया करते थे। और वो जो सब अड़गम सड़गम अबाड़ कबाड़ जो होता था, उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते थे, उसमें फिर हम एक दिन पूर्णमासी का दिन को हम उसमें आग लगा देते, और इसको हमने होली का। ये जो है ये हमारी जीवन की जीने की पद्धति है। यानी यहां से अब जो पुराना कबाड़ है जीवन में, जो कुछ भी पुराना बेकार है, उस सबको यहां जला दो। जो कुछ भी मन में अवसाद आ गया है, किसी ने ताने मार दिए, किसी ने कुछ हमें कुछ बुरा कह दिया, सब गिले शिकवे यहां पर जला दो, और एक नई उमंग के साथ हमें चैत्र मास का स्वागत करना है। उसके लिए हमारे पास ये पूरा माह है, ये फगुनाहट है, ये नया जीवन जीने की, नए वर्ष में जाने की, नए माह में जाने की जो हमारी अकुलाहट है, उसका माह फागुन है। फागुन पुराने का दहन है, नए के अंकुरण के लिए हमारी खेती होगी, हम उसे जुताई करेंगे, हम उसमें बुआई करेंगे, ये तैयारी है फागुन। और तैयारी कैसे होगी? उल्लास से होगी, उत्सव से होगी, रंगों से होगी, मिलन से होगी, ठिठोली से होगी, हंसी से होगी। और यही जो हमारे फगुन का या कहें फगुनाहट का जो उत्सव है, ये पूरा एक वर्ष मनता है। और आपने ये साबित किया कि सुबह हम 11:15 बजे से शुरू होंगे और रात के 11:15 तक, यानी 12 घंटे आपने भी एक विशेष फगुनाहट, यानी हमारे दिमाग में कितनी कुछ पुरानी रचनाएं हैं वो सुनाने का बहुत सुंदर अवसर आपने सबको दिया। मुझे बहुत ही खुशी है अंदर से, और मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। 1 घंटे बोल सकता हूं मैं इस विषय पे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी समय सीमा 10 मिनट है। मैं 10 मिनट में अपनी बात रखूंगा, कविता पाठ नहीं करूंगा, मैं केवल समीक्षा और अध्यक्षीय उद्बोधन ही दे रहा हूं। इस कार्यक्रम में जो हमारे बीच जुड़े और बहुत वरिष्ठ हैं, मतलब मुझे कई बार मुझे बीच में ये भी लगा कि आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी के होते हुए मुझे अध्यक्षीय भार या अध्यक्ष पद पर बैठना मेरे लिए थोड़ा सा असहज था, क्योंकि मैं रूपचंद शास्त्री जी को पिछले 20 वर्ष से इनको मैं सोशल मीडिया से देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, और मुझे ये स्वीकार करने में कोई दुराय नहीं है, कोई दुरेज नहीं है कि मैंने दोहे का बहुत कुछ आदरणीय शास्त्री जी से सीखा है। इनसे संवाद भी मेरे हुए हैं, हालांकि परिचय हम कभी नहीं मिले, लेकिन हमने सोशल मीडिया से परिचय में मैंने आपसे दोहे के विधान सीखे हैं। जी, इन्होंने स्वीकार नहीं किया था अध्यक्ष पद। जी, तो मैं वही कह रहा हूं, लेकिन इनकी उपस्थिति में मुझे अध्यक्षीय भार स्वीकार करना पड़ा, और मैं तो खैर सहज हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब मयंक जी ने जो अपने सुनाया, जो अब उन्हें तो पुरस्कार मिल गया दोहा सम्राट का, लेकिन मैं इन्हें दोहा ऋषि कहता हूं। ये दोहा सम्राट से भी ऊपर हमारी ही ऋषि परंपरा है। आपने अभी भी मुझे लगा कि अपने काव्य पाठ में शायद 2 या 4 दोहे आपने आंसू तरीके से पढ़े, और अभी तुरंत ही आपने रचे और तुरंत ही पढ़े। ये जो 14-15 हजार दोहे हैं 14-15 हजार दोहे लिख चुका हूं। जी जी, मैं वही कह रहा हूं। तो ये जो जब कोई विधा सध जाती है तो उसके सांस के कण कण से वो विधा निकलती है। जैसे अभी
आनंद जी ने बहुत अच्छी रैप सॉन्ग उन्होंने गाया और उन्होंने कहा कि हमें ये नए छंद पकड़ने चाहिए, हमें इन पर भी अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। छंद कुछ भी नहीं है, छंद तो एक लय का नाम है, एक रिदम का नाम है। वो रिदम नई भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है, लेकिन हमारे जो पुराने छंद हैं, उनकी जो टंकार है, उनकी जो खनक है, उनमें जो शब्दों की जो उनमें गरिमा को निभाया जाता है, कैसे शब्दों के से अलंकारों को किस तरीके से स्थापित किया जाता है, कैसे 13-11 में 2 ही पंक्तियों में पूरी बात कह दी जाती है ना, जो लगवाए प्यार से उसे लगाओ रंग। आदरणीय शास्त्री जी ने कितनी वो सहज सी पंक्ति है। होली का पूरा सिद्धांत है इसमें, विधान है इसमें कि जो लगवाए प्यार से उसे लगाओ रंग। सबको रंगना आपका काम नहीं है, सबको रंगना, सबको क्यों लगाएंगे हम? तो जो लगवाए प्यार से उसे लगाओ रंग, उसे लगाओ रंग, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। इस कार्यक्रम में श्याम सुंदर जी ने बहुत सुंदर मीरा जी पर जो भी उन्होंने गीत सुनाए बहुत ही सुंदर, और खुशबू जैन ने बहुत अच्छा, उन्होंने नारी विषय को पकड़ के बहुत अच्छा कविता पाठ किया। आज का ये सत्र हर मायने में मैं कहता हूं ये पूरा कार्यक्रम ही बहुत श्रेष्ठ है। इसके लिए आशा दीदी विशेष प्रणाम की पात्रा हैं, साधुवाद की पात्रा हैं। आदरणीय डॉक्टर बैजनाथ जी को मैं सुबह 11 बजे से देख रहा हूं, ये 2 जोड़ी कपड़े बदल चुके हैं, नीली कुर्सी पर बैठे हैं, और इनकी निरंतरता जो है वो इस बात का द्योतक है कि आप जो है बहुत ही समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। भाभी जी ने किसी तरह जबरदस्ती बीच में इन्हें खाना वाना खिलाया होगा, वरना ये उठना नहीं चाह रहे होंगे यहाँ से। लेकिन ये जो समर्पण है, दीदी ने जिसने समर्पण से, और दीदी ने तो सब घर बार छोड़ दिया है, आजकल वो कविता का ही प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसा आयोजन, ये फागुन का जो मजा है, ये आपने वास्तव में इंटरनेट पर एक ऐसी मिसाल बीज बोया है। इस वीडियो को आज पता नहीं कितने लोग लाइव देख रहे हैं, लेकिन यदि भविष्य में कभी कोई व्यक्ति फागुन विषय पर रिसर्च करेगा, ये सोचेगा कि अपने देश में फागुन क्या है, फगुनाहट क्या है, इन शब्दों के नए सिद्धांत, इन शब्दों की नई परिभाषाएं खोजता हुआ यदि कोई शोधार्थी इस वीडियो को देखेगा तो उसे एक नए आयाम पता चलेंगे, उसे भारतीय संस्कृति के नए दर्शन होंगे, जो आपकी कविताओं में, यहाँ पर पढ़ी गई कविताओं में भी होंगे और यहाँ पर दिए गए वक्तव्यों में भी होंगे। आपके इस बहुत ही श्रेष्ठ अभिज्ञ यज्ञ के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, और सभी रचनाकार जो इस रचना पाठ में जुड़े, जो भी इस सत्र में जुड़े, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ रचना पाठ किया, उन सबको साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय योगेश समदर्शी जी, आपके सम्मान में एक दोहा दिमाग में आ गया है। ये तो बहुत बढ़िया, जय नसीब जी। एक मुखी रुद्राक्ष तो मिलना है आसान, लेकिन दुर्लभ जगत में एक मुखी इंसान। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अद्भुत। और जो मयंक जी के जो दोहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोहा लिखना भी, जो लोगों ने लिखे हैं दोहे, आदरणीय समदर्शी जी, बहुत सारे लोगों के दोहे ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने पे वो प्रवाह नहीं बनता, लेकिन आदरणीय मयंक जी के दोहे बिल्कुल, जितने भी दोहे हैं इनके सब बिल्कुल प्रवाह में चलते हैं। मैं भी इन्हें बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज पहली बार आपके साथ किसी कार्यक्रम में मैं बैठा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि आपके संरक्षण में, आपके सानिध्य में इस कार्यक्रम में मैं हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि आदरणीय आशा दीदी जी से मैं पहली बार अभी विश्व पुस्तक मेले में मिला था, और आदरणीय समदर्शी जी से दूसरी बार मिला था विश्व पुस्तक मेले में। हम लोग जब मिले थे उससे पहले 2017 या 18 में जब विश्व पुस्तक मेला था तो उस समय मिले थे। और आदरणीय बैजनाथ शर्मा जी के साथ कई बार लाइव कार्यक्रमों में जरूर आ चुका हूँ, लेकिन आपसे ऐसे नहीं मिला। और जब भारत आए आप तो निश्चित तौर पर हम आपको अभी से निमंत्रण देता हूं कि जब भी आए तो मिर्जापुर जरूर आए आप। और मिर्जापुर की जो बाटी चोखा है और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन है उसे करके जाइए आप। और ये फगुनाटा का जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया, जो सारे दर्शक इसे देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने, अगर 6 कवियों का अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि लगभग 12 के आसपास सत्र इसमें है, तो 12×6 72 के आसपास लोग इसमें भाग ले रहे हैं इसका पूरे कार्यक्रम में। और इन 72 लोगों को सिर्फ 2-3 दिन में संयोजित कर लेना, ये कला मुझे लगता है कि सबको नहीं आती है। और वो आदरणीय बैजनाथ जी और आदरणीय आशा पांडे जी, आप दोनों लोगों के, आशा जी के लिए मैं आनंद साहब कहता हूँ
कि बहन जी को देखिए सुबह से बैठी हैं और सब काम इनका किया हुआ है, मैं सिर्फ सहयोगी हूँ। एक तो एक क्लर्कियल काम है जो कहीं हमें कर रहे हैं, लेकिन सब आशा जी इनकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और ये इसीलिए कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं भारत का ये संस्कार रहा है कि महिलाओं को आगे रखा जाए। तो क्यों आगे रखा जाता है? क्योंकि वो जब किसी कार्य में लगती हैं तो आप सोचिए कि उसमें बिल्कुल जब तक वो कार्य संपन्न न हो जाए तब तक उससे पीछे कदम नहीं हटाती हैं। बात आप सिंपल साधारण सी बात है, लोग कहते हैं कि औरतें जो है खाना बनाती हैं, लेकिन आप उस कार्य को सोच के तो देखिए, आजीवन वह कार्य करना है और रोज रोज करना है, कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसको भी वो संपादित करती है, उसको पूर्ण करती हैं। और इसीलिए यहाँ पर हिंदुस्तान में हमारा हिंदुस्तान का संस्कार है कि जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे सामने जो देवी के रूप में आदरणीय आशा पांडे ओझा जी हैं, मैं उन्हें सत सत प्रणाम करता हूं। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम लगभग हम लोगों का पूरा हो चुका है। आदरणीय बैजनाथ जी, अगर दूसरी टीम जुड़ चुकी है तो मैं चाहता हूँ जी 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 पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। योगेश भाई ने कहा था कि उधार मैं कभी मतलब दीदी से सहयोग ले लूंगा, जो आज मैंने पूरा दिन दिया। तो योगेश भैया, मैंने कभी ना भी नहीं बोला आपको, आप अच्छे से। तो मेरा भाई जहां मुझे जोड़ता है, साहित्य को लेकर आप जो काम करते हैं, कला या संस्कृति को लेके जो करते हैं, और उसका निश्चित रूप से जो भार है वो महिलाओं के कंधों पर अधिक होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कला, साहित्य और संस्कृति जहां महिलाओं ने अपने कंधों पे ले लिया, वो कहीं पीछे नहीं हटेंगे, संस्कार कहीं भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। इसलिए सभी महिलाओं को आगे आके ये भार अपने बिल्कुल बिल्कुल दीदी। और अब तो मेरे यहाँ भी आपको इस तरह का एक आयोजन करना पड़ेगा, ये पक्का है। योगेश जी के यहाँ तो आप बुक हो गई, और आदरणीय बैजनाथ शर्मा जी के यहाँ ये चल ही रहा है कार्यक्रम। और अब आने वाले समय में आपको एक हिंदी श्री के लिए भी इसी तरह का कार्यक्रम करवाना है। और मुझे लगता है कि उसकी सफलता में कोई प्रश्न चिन्ह या सोचने वाली बात ही नहीं है। जिस कार्यक्रम को आपने हाथ में लिया, हमेशा उसको सफलता के साथ पूर्ण किया है, और यह कार्यक्रम भी बिल्कुल सफलतापूर्वक ही चल रहा है अभी तक, और निश्चित तौर पे बिना संदेह के सफलतापूर्वक संपन्न होगा। और लगभग समय हम लोगों का अब आदरणीय बैजनाथ शर्मा जी पूर्ण हो रहा है, और नई टीम मुझे लग रहा है कि जुड़ भी रही है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं चलते चलते इस कार्यक्रम से इजाजत जरूर लूंगा। आप सभी दर्शकों से मैं इजाजत ले रहा हूँ। कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, और सभी दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि इस फगुनाटा कार्यक्रम को देखते रहिए। और यह अभी 11 बजे तक, मुझे लग रहा है 10:15 कि 9 बजे के बाद सभी लोग वापस जरूर जुड़िएगा, सभी लोग 9 बजे के बाद जी। और वो ये लगातार ऐसे चल रहा है, वो चलेगा, और 2-3 घंटे मुझे लग रहा है कि अभी और है। तो तब तक आप इस कार्यक्रम को देखिए, प्रमोट करिए, और बेस्टी एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल आप जिसे देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आगे भी अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम प्रसारित होता है तो आप उसे देख पाए। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को भी शेयर करिएगा जिसे आप देख रहे हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर साहित्य के संवर्धन में, साहित्य के प्रसार में आपका एक बहुमूल्य योगदान होगा। और साहित्य एक ऐसी चीज है जो समाज को आईना दिखाती है, रास्ता दिखाती है, या उसका मार्गदर्शन करती है। तो आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पे आप भी मार्गदर्शन में एक अहम सहभागी होंगे। तो इसके लिए जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को अभी तक देख रहे हैं और आगे देखने वाले, उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप लोग लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और मैं इस सत्र के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूंगा आपकी पंक्तियों के साथ कि ये तय है हमारी मुलाकात होगी, ये तय है हमारी मुलाकात होगी, अगर फिर मिलेंगे नई बात होगी, अगर फिर मिलेंगे नई बात होगी। और अगर दर्द दिल का बड़ा है बहुत तो हमारी गजल एक सौगात होगी। और अना जो फना हो गई फिर तो समझो नई सुबह होगी, नई रात होगी। और अगर हम मिलेंगे, अगर फिर मिलेंगे नई बात होगी, लेकिन ये तय है हमारी मुलाकात होगी। यानी हम फिर मिलेंगे, और इस कार्यक्रम में भी अभी दोबारा मिलेंगे, और हो सकता है इस कार्यक्रम के बाद अन्य कार्यक्रमों में भी मिलेंगे। और सभी लोग जो इस कार्यक्रम में जो लोग जुड़े रहे, और इस सत्र में जो लोग जुड़े रहे, आदरणीय योगेश समदर्शी जी ने इस कार्यक्रम का
इस सत्र की अध्यक्षता की और समीक्षा की। आदरणीय आशा पांडे जी जो आयोजक है इस कार्यक्रम की, आदरणीय अफसाना सैयद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बेस्टी एजुकेशन की, आदरणीय बैजनाथ शर्मा मिंटू जी जो संयोजक और संस्थापक हैं बेस्टी एजुकेशन के, और काव्य पाठ किया आदरणीय मयंक रूपचंद शास्त्री मयंक जी ने। उषा श्रीवास्तव जी उपस्थित नहीं हो पाई, श्री श्याम सुंदर सिखवाल जी मेड़ता साहब और खुशबू जैन जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ पर उपस्थित हुए, और आभार आप सभी का इस कार्यक्रम को, इतने भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आनंद भैया, इस सत्र की विशेषता थी कि हमेशा मीराबाई ने कृष्ण के पद गाए और यहाँ श्याम ने मीरा के पद गाए। वाह, ये बात और मैं सच में यह जो है आज का जो इसमें का सत्र, इस सत्र में हमारे युगेश साहब और आनंद साहब कहने ही क्या है। रूपचंद साहब, पहली मुलाकात है आप सबसे, लेकिन प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, बेहतरीन सीखने को मिला आप सबसे, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। श्याम सुंदर साहब, प्रणाम आपको करता हूँ। और नए सत्र में हमारे साथ आनंद साहब देखिए जुड़ गए हैं। हमारी जो संस्था है बेस्टी एजुकेशन, उस संस्था के मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय विनय शर्मा साहब, दीप जी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे का कार्यभार विनय साहब के कंधों पर है। विनय साहब, यह मंच अब आपके हवाले। बहुत बहुत स्वागत, नमन, स्वागत सर आपका। आप सभी को पुनः प्रणाम और हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम करता हूँ।